नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा क्षेत्र का बिहार की राजनीति में एक समय बड़ा महत्व रहा है और किसी वजह से नहीं, दिवंगत लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के गृह क्षेत्र होने की वजह से। लेकिन अब वैसी बात नहीं है। विश्लेषकों की समझ में हालात ऐसे हो गए हैं कि रामविलास पासवान की राजनीति की अलग अलग विरासत संभाल रहे भाई पशुपति कुमार पारस और पुत्र चिराग पासवान दोनों को अलौली में नए सिरे से अपनी पहचान स्थापित करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। मौजूदा स्थिति यह है कि इस बार उनके उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे या नहीं, इस पर भी असमंजस है। इस रूप में कि अलग अलग जिस गठबंधन से वे जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उसमें अलौली की सीट दूसरे दल के हिस्से में रहती है। एनडीए से अलग होने के बाद पशुपति कुमार पारस महागठबंधन की पूंछ पकड़ने को बेताब दिखते हैं। चिराग पासवान को चिढ़ाने के ख्याल से हाथ उठाई के तौर पर वहां उन्हें 2-3 सीटें मिल जा सकती है, परंतु उन सीटों में अलौली की सीट भी होगी, ऐसा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। वैसे पशुपति कुमार पारस की प्राथमिकता अलौली की सीट ही है। ऐसा क्यों, इसकी चर्चा आगे की जाएगी। बात अब चिराग पासवान की। चुनाव के वक्त उनका ठिकाना क्या होगा? एनडीए में ही रहेंगे या 2020 की तरह फिर अकेले अपना पर तौलेंगे? इस पर अनिश्चितता की धुंध छाई हुई है। एनडीए में बने रहते तो वहां उनके लिए मुसीबत यह है कि अलौली जदयू के हिस्से का है। वैसे उस क्षेत्र की राजनीति में पासवान परिवार की वक़्त क्या रह गई है, इसका एहसास उन्हें 2010 और 2015 के चुनाव में ही हो गया था। 2010 में जदयू के रामचंद्र सदा ने 7 चुनाव में जीत हासिल करने वाले पशुपति कुमार पारस का खूंटा जड़ से उखाड़ दिया। 2015 में राजद के चंदन कुमार ने उसे फिर से जमने नहीं दिया। उस सिलसिला को बनाए रख 2020 में राजद के ही राम वृक्ष सदा ने लोजपा को लगातार तीसरी हार के सदमे में डाल अलौली के उजरे दयार में फिर कभी बाहर आने की संभावना को लगभग समेट दिया। महत्वपूर्ण बात यह कि 2020 में लोजपा का उम्मीदवार पासवान परिवार से नहीं, बाहर का था, तब भी मात खा गया। चिराग पासवान ने इस चुनाव में उसी रामचंद्र सदा को उम्मीदवार बना दिया, जिन्होंने 2010 में पासवान परिवार का खानदानी खूंटा उखाड़ दिया था। मुख्य मुकाबला राजद के राम वृक्ष सदा और जदयू की साधना देवी के बीच हुआ। रामचंद्र सदा तीसरे स्थान पर लुढ़क गए। राम वृक्ष सदा को 47,183, साधना देवी को 44,410 और रामचंद्र सदा को 26,386 मत मिले। राम वृक्ष सदा की जीत 2,773 मतों के मामूली अंतर से हुई। आंकड़ों पर गौर करें तो यह साफ झलकता है कि साधना देवी और रामचंद्र सदा में कोई एक मैदान में होते तो राम वृक्ष सदा की जीत शायद नहीं हो पाती। जहां तक सामाजिक यानी जातीय समीकरण की बात है तो अलौली को यादव और मुसहर बहुल क्षेत्र माना जाता है। पासवान जाति के भी मतदाता है, पर परिणाम को प्रभावित करने की हैसियत नहीं रखते हैं। इसके बाद भी यह क्षेत्र वर्षों पासवान परिवार का गढ़ रहा तो उसकी मुख्य वजह रामविलास पासवान की समाजवादी समझ के दलित नेता की छवि रही। पहचान राजनीति के मौसम विज्ञानी और छवि परिवारवादी नेता की उभरी नहीं की। लोजपा का जनाधार बिखर गया। कुछ बचा भी है तो वह चाचा और भतीजा के बीच बटा हुआ है। ऐसे में पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान लाख जतन कर ले, जनाधार अब पूर्व जैसा शायद ही मजबूत हो पाएगा। इसके मद्देनजर महागठबंधन में पशुपति कुमार पारस की रालोजपा और एनडीए में चिराग पासवान की लोजपा आर के हिस्से में अलौली की सीट के जाने की संभावना नहीं दिखती है। विश्लेषकों का मानना है कि वैसा होता है तो एनडीए में चिराग पासवान को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। पशुपति कुमार पारस महागठबंधन के साथ शायद ही रह पाएंगे, इसलिए कि महागठबंधन में उम्मीदवारी मिले या नहीं, इस बार अलौली से पुत्र यशराज उर्फ मुस्कान को वह चुनाव लड़ाएंगे ही, ऐसा उनके नजदीक के लोगों का कहना है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही।
फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार राय की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।